खरे उतरे। इतना सब सुनने के बाद पांचों पुत्रों का हत्यारा सामने बैठा है, पर अर्जुन की मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि 3 बातों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, केवल 3 बातें। और आपको आश्चर्य होगा, उन 3 बातों में कोई भी पूजा की विधि नहीं है। कैसे बैठकर पूजा करनी चाहिए, कैसे अर्चना करनी चाहिए, उन 3 बातों में कोई भी पूजा की विधि नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई और साधन नहीं है। 3 बातें हैं और कह रहे हैं उससे अति शीघ्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। कह बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, 3 बात हो तो। और एक बात आपको और बता दूं, ये 3 बात जिसके जीवन में वही साधु है भगवान के हिसाब से। पर शास्त्र के हिसाब से बोले 3 बात हैं जिसमें दयया सर्वभूतेषु। सबसे पहली बात बोले जीव मात्र पे दया। कलयुग का धर्म ही दया है। सत्पुरुष कहते हैं कि धर्म के 4 चरणों में जो एक चरण रहा है ना कलयुग में, वो दया है। जीव मात्र पे दया। कहते दयया सर्वभूतेषु। और इस एक शब्द पर ध्यान देना, सर्वभूतेषु। और सर्वभूतेषु में सब आ गए। कीड़ी कुंजर दोए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। इसमें अपने पराये सब आ गए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। दूसरा गुण कहते जो प्राप्त है उसी में संतोष है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिला है प्रारब्ध से, बोले उसमें संतुष्ट है। कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और इस अचाह के मूल में, इस इच्छा मुक्ति के मूल में क्या है? इस इच्छा मुक्ति के, इस अचाह के मूल में, इस निष्कामता के मूल में है भगवान का सुदृढ़ विश्वास कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है, मेरे लिए वही पर्याप्त है। मेरा हित उसी से होगा, मेरा हित उसी से होगा। तो पहली बात, जीव मात्र पे दया। दयया सर्वभूतेषु। ऐसे आप चाहो तो श्लोक का भी उच्चारण कर सकते हो। ऐसे सुनोगे, कुछ कुछ आपको भी आना चाहिए ना। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। यहां तक तो थोड़ा आसान है। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। और तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। धीरे धीरे प्रयास किया जाए कि ये जो इंद्रियां हैं ये संयमित हों। अभी 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी, संयम के लिए थोड़ा नियम चाहिए। आप यदि चाहें कि जीवन में संयम सधे तो उसके लिए थोड़ा नियम चाहिए। नियम की आवश्यकता संयम साधने तक ही है। संयम सध जाने के बाद पूरा जीवन नियमित हो जाता है, अपने आप हो जाता है। संयमित व्यक्ति का जीवन स्वतः नियमित हो जाएगा। पर यदि आपको संयम साधना है, और एक और बात मैं आपसे कहता चलूं, बिना संयम के कुछ भी हो सकता है पर आत्म कल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी कर लेंगे आप बिना संयम के, हो सकता है आप कर लें, पर आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अपना उद्धार नहीं हो सकता बिना संयम के। भाई, ये जो इस गर्त में हम पड़े हैं, इससे बाहर निकलने के लिए शक्ति चाहिए। कहां से आएगी वो शक्ति? वो शक्ति संयम देगा। तो बिना संयम के आत्मोद्धार नहीं हो सकता, आत्म कल्याण नहीं हो सकता। संयम के लिए नियम चाहिए। थोड़ा सा नियम हो हमारे जीवन में, क्योंकि नियम पालन करने के लिए मन की दौड़ को थमना ही पड़ता है।
आपने यदि एक नियम कर लिया कि भाई इस समय 15 मिनट जप करेंगे, होगा क्या, उसी समय पर कोई काम आएगा, उसी समय पर कोई अतिथि आ जाएगा, उसी समय पर कोई परिचित आ जाएगा। अरे और आज के समय में तो कोई ना भी आए, फोन आ जाएगा, लो किसी के आने की आवश्यकता ही नहीं। आज तो सारी दुनिया जेब में रहती है ना। और मैं कहता हूं फोन भी ना आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। आप सोचो कि पहले एक बार देख ही लें, एक बार पहले देख ही लेते हैं। ये जो मन की दौड़ भाग है ना, इसको नियम से बांधा जाता है। इसके लिए नियम आवश्यक है। भजन करने के लिए जो योग्यता पात्रता अर्जित की जाती है वो नियम और संयम से अर्जित की जाती है। और मैंने कहा कि एक बार संयम सधा, पूरा जीवन नियमित हो जाता है, अपने आप नियमित हो जाता है। थोड़ा प्रयास पहले करना पड़ता है। अर्जुन खरे उतरे परीक्षा में। अर्जुन ने कहा भाई गुरुपुत्र है, इसको मारने की इच्छा तो मेरी नहीं है। न तुमुख अश्वत्थामा